हाय बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश को कैसे हम लोग लिख पाएंगे, किस तरह से लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। आप मान लेते हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको इंग्लिश का जो है एग्जामिनेशन देना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो। आपने सालों भर जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ा है और आपको अंग्रेजी का एग्जामिनेशन देना है, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। और मान के चलिए कि कल आपका एग्जामिनेशन है अंग्रेजी का, तो किस तरीके से आप लिखिएगा। आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, दोनों के लिए ये जो है बहुत ही मजेदार वीडियो है और इसमें लास्ट में हम बतलाएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को पूरा बने और पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा ऐसे पार्ट होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आते हैं, श्योर आते हैं। तो देखिए, जब भी आप इंग्लिश के एग्जामिनेशन देने जाएंगे या फिर आप उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कॉमन होती हैं। यानी अगर बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो इसकी जो एग्जामिनेशन ले जाती है यह बहुत ही वैरायटी में ले जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके दे दिया जाता है। जिस तरीके से आपको खाना दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। भात भी दिया जाता है, दाल भी दिया जाता है, अचार भी दिया जाता है और सारे भी अलग अलग तरह की सब्जियां भी दी जाती है। उसी तरीके से जब आप अंग्रेजी को जब आप सोल्व करेंगे, अंग्रेजी के पेपर को बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो श्योर होती हैं। जिस तरीके से भात के साथ दाल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो रहता ही रहता है, तो उसी तरीके से अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे आइटम हैं जो श्योर रहते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो आपको इन सारे श्योर वाले चीज़ों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप कंप्लीट करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आज आप मेरे इस वीडियो को देखकर आसानी से, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी का परीक्षा दे देंगे और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लाएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है। आप जब भी एग्जामिनेशन में अंग्रेजी की परीक्षा देने जाएं तो पहले ये जान लें कि अंग्रेजी में क्या क्या चीज श्योर है जो आता है, प्रत्येक साल आता है और प्रत्येक बोर्ड में आता है। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें बिहार बोर्ड के, खासकर बिहार बोर्ड के बारे में, तो यहां पर 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 50 ही सॉल्व करने हैं, केवल 50 ही सॉल्व करने हैं। तो ये आपका जो है ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। अगर इस चीज में एक चीज याद रखिए, 60% ग्रामर पूछा जाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्रामर को थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हैं, आर्टिकल पूछे जाते हैं, नरेशन पूछे जाते हैं, वॉइस पूछे जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ केवल 10th में, 12th में भी पूछे जाते हैं, यानी 10th और 12th दोनों में पूछे जाते हैं। और ये काफी इजी होता है, काफी इजी होता है। बचपन से आप आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप एक्सुलरी वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप जो है वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, नरेशन पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे हैं। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ते आ रहे हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप इजीली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव का काम तो है कि आपका जो है 100 में मात्र 50 बनाना है, बहुत ही इजी है। अगर दूसरे किसी भी बोर्ड में ऐसा सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे में। तो देखिए, एक चीज है जो अंग्रेजी में सारे बोर्ड में और सारे क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये नहीं पूछा गया है, वो है पेसेज। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा,
कहीं से भी उठाकर दे दिया जाएगा और आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और ये 5 नंबर के होते हैं। एकदम श्योर है क्वेश्चन इसमें से आपका रहेगा ही रहेगा और मिलेगा ही मिलेगा। देखिए एकदम आज आपको एकदम पेसेज को सोल्व कर बतला देंगे कि किस तरीके से पेसेज का आंसर खोजा जाता है। एग्जामिनेशन होता क्या है कि अंग्रेजी देखकर डर लगता है, अरे इसका आंसर कहां से आएगा, जा हमने तो पढ़ा ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, वो सब बात छोड़िए, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, अब क्या करें। अब माथा तो पीटेंगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर को देखकर सॉल्व तो करना ही है और पास करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आप पेसेज को किस तरह सॉल्व कीजिएगा। एकदम कॉपी खोलिए, सबसे ज्यादा पहले पेसेज खोजिए, कहां है पेसेज, ठीक है ठीक है। कहीं कहीं पेसेज लिखता है, कहीं पैराग्राफ लिखता है, कहीं कहीं रीडिंग लिखता है, कुछ भी लिखे आपको वो पैराग्राफ पेज मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा, आपका 5 क्वेश्चन ऐसा एकदम मिल जाएगा, इसे खोज लीजिएगा। अंग्रेजी नहीं आता है तब हम बात कर रहे हैं, खोज लीजिएगा, खोज लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या आपको करना है। जैसे ही आपने पेसेज को खोज लिया, पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कहां मिलेगा, जान जाइए। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पहला और दूसरा लाइन में। पढ़ने का जरूरत नहीं है, लाइन खोजिए, पहला लाइन दूसरा लाइन, बस 2 लाइनों का पढ़ लीजिए, आंसर मिल गया। पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ भी पेसेज में, खाली पहला लाइन और दूसरा लाइन को देखिएगा, उसका आंसर उसी में रहेगा, दूसरा जगह रहेगा ही नहीं, ठीक है। आपका आंसर मिल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन का आंसर पता है आपको, दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूसरा और तीसरा लाइन में रहता है। दूसरा और तीसरा लाइन में आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर रहता है। एकदम इजी है पेसेज बनाना, एकदम इजी है, जैसे बच्चे जो खेलते हैं ना उससे भी ज्यादा इजी है। और आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए कहां मिलेगा, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर चौथा और 5वां लाइन में मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6ठा से जो है 8वें नंबर पर मिलता है। और अगर गलती से अगर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो अंतिम से 4 लाइन, यानी अंतिम से 4 लाइन गिन लीजिएगा, उसका आंसर इसमें होगा। या फिर दे देता है कि इस पेसेज का टाइटल क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि इसका टाइटल क्या होगा, या फिर लास्ट में क्वेश्चन देता है कि इसका मोरल क्या होगा, ठीक है। तो वो आप पेसेज को थोड़ा सा देखिएगा तो ये पता चल जाएगा। एकदम श्योर है, एकदम श्योर है। चौथा क्वेश्चन का जो है 6ठा से आपका 8वां या अंत तक का इसका रहता है, ठीक है। और 5वां में सिर्फ आपको टाइटल बतलाना रहता है या फिर मोरल बतलाना रहता है। तो ये बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही आसान है, ये जो है बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो एक चीज जान जाइए कि आपको क्लास 10th में 4 पेसेज दिया जाएगा और उसमें से 2 पेसेज बनाना है। बहुत इजी है, यानी 4 पेसेज में से आपको सिर्फ 2 पेसेज बनाने हैं। तो इसी तरीके से अगर आप क्लास 12 के हैं तो उसमें से आपको 2 पेसेज दिया जाएगा, उसमें से 1 पेसेज बनाना है, यानी और कर देता है। 1 पेसेज दे दिया, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद और कर दिया, फिर 1 पेसेज दिया, फिर आंसर दिया, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देगा, फिर 1 पेसेज देगा, फिर 1 आंसर देगा, और कर फिर 1 क्वेश्चन और फिर पेसेज, इस तरीके से रहेगा। तो ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो पेसेज क्या हो जाएगा, टोटल पेसेज सोल्व हो जाएगा। पेसेज आपका बन गया, एकदम श्योर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका एसी। देखिए एसी जो है प्रत्येक बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि एसेज में हम लोगों को यह पता नहीं चलता है कि कितने वर्ड में लिखना है। कुछ लोग पेसेज जो है 3 पेज में लिख कर आते हैं, कुछ लोग 1 पेज में ही रहने देते हैं, और कुछ लोग आधा पेज लिख कर आ जाते हैं। तो देखिए पेसेज यहां पर बात करें तो कम से कम आपको 200 वर्ड में लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर में लिखा हुआ रहता है 150 से 200 वर्ड में लिखें, ठीक। तो आप इतना श्योर रखें कि 200 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये जो 200 वर्ड है कम से कम 2 पेज जरूर होगा, ठीक है। ये 200 वर्ड 2 पेज जरूर होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर क्या आपका वर्ड गिनेंगे? जी नहीं, वर्ड बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, वो उस पेसेज का पेज गिनते हैं कि कितना बच्चा पेज लिखा है, ठीक है। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 पेज भर जाए, ठीक। ये तो भरने वाली बात हो गई। अब सवाल है कि ऐसे आएगा कैसा, ठीक। तो देखिए एसी क्या क्या चीज पर आता है। जैसे एक आ जाता है आपका डिसिप्लिन पर,
ठीक है, एक आ जाता है कोई लीडर पर। तो कभी कभी क्या करता है कि लीडर पर ना देकर दे देता है योर आइडियल टीचर, और आपने याद किया है महात्मा गांधी पर। जरा सोच लीजिए, आपने किनका जीवनी याद किया है? महात्मा गांधी का। आ गया योर आइडियल टीचर। तो योर आइडियल टीचर कोई भी हो सकता है, आपका महात्मा गांधी भी आपके आइडियल टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी बनाकर आप लिख दीजिएगा। ऐसे में एक खासियत होती है कि ऐसे में थोड़ी सी आपको बनाने की शैली आनी चाहिए, और नहीं भी आती है तो एकदम सिंपल में, जैसे महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है, उनका मतलब कहाँ पर रहते थे, एकदम एकदम सिंपल वर्ड से उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने का इसका शैली बताएंगे कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें ऐसे लिखने का आपको शैली बतलाएंगे किस तरीके से लिखना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आता है लेटर। देखिए ये लेटर और एप्लीकेशन ये सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं और सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यानी आज से पहले जितने भी अंग्रेजी की परीक्षाएं हुई हैं उन सारे में जो है लेटर और एप्लीकेशन पूछी जाती हैं। देखिए लेटर और एप्लीकेशन में सबसे आसान कौन होता है? एप्लीकेशन। सबसे आसान होता है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है इस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एकदम आपको एप्लीकेशन लिखने आ जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम श्योर है आ जाएगा। आपको कुछ नहीं आता है एप्लीकेशन लिखने में, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा। हम लोग किस तरह लिखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, हिंदी में। तो देखिए टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर। श्योर है? मान लिए कि हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं आता है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना उस क्वेश्चन में रहता है हेडमास्टर का स्पेलिंग और प्रिंसिपल का स्पेलिंग। आ गया लिखने? टू तो लिखने आएगा ही, द लिखने आएगा ही। तो टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर, ठीक है। अपना स्कूल का नाम तो याद होगा, कॉलेज का नाम याद होगा, ठीक है। जैसे यहां पर हमने लिखा है +2 हाई स्कूल पटना, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर यही लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है, अब आपको सोचना है कि ये सब्जेक्ट मिलेगा कहां। ये वेरी इजी है सब्जेक्ट लिखना। जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट रहता है कि किस सब्जेक्ट पर लिखना है, ठीक है। बीमार है तो लिखना है, या फिर ऑनलाइन क्लास चलाना है तो लिखना है, या फिर अपने फीस को माफ करवाना है तो लिखना है। तो इन सारे चीजों का जो है आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही उतार लेंगे, सब्जेक्ट को क्वेश्चन से ही उतार लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर, ठीक, जो है वो हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्रू द क्लास टीचर। थ्रू द क्लास टीचर यानी ये जो एप्लीकेशन हम किसके माध्यम से भेज रहे हैं, क्लास टीचर के माध्यम से, तो थ्रू द क्लास टीचर, ठीक है। उसके बाद सर मस्ट हुम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेट दैट, ठीक है, मस्ट हुम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। हम लोग क्या कहते हैं, किसी से मिलते हैं तो मस्त हैं, या फिर भोजपुरी में बात करें तो मस्त बानी, ठीक है। तो वही चीज लिखना है इस पर, मस्त हुम्बली, ठीक है, और एंड रिस्पेक्टफुली। अब प्रिंसिपल के पास आवेदन लिख रहे हैं तो कुछ तो रिस्पेक्ट करेंगे ही ना, तो वही चीज है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मस्ट हुम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू सेट दैट, ठीक है, आई बेग टू सेट दैट। और इसके बाद आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा कि किस विषय पर लिखना है, ठीक है। हमको एक चीज कहना है, किस विषय पर लिखना है, बस उस विषय को लिख देना है। और इसके बाद इतना काम अगर कर दिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, ये पूरा हेडिंग वगैरह सारा कुछ खूब बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, ठीक। अगर 8 नंबर का एप्लीकेशन है तो 4 नंबर तो आपको श्योर है मिल जाएगा केवल हेडिंग पर। देखिए इस बार
का जो भी बोर्ड है उस बोर्ड में ये निर्देश दिया गया है सभी को कि जो भी बच्चे आधा भी लिख रहे हैं तो उसमें आपको नंबर देना है। यानी अगर आपने आवेदन आधा भी लिखा है तो उसमें जो है वो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, श्योर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो भी जिस भी टॉपिक पर है उस टॉपिक को आपको बनाकर लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो है लास्ट में क्या करना है, योर फेथफुली। ठीक है, यहां पर देखिए लास्ट में क्या करना है, योर फेथफुली। अब उसके बाद लिखना है अपना नाम लिख दीजिए, या फिर हाँ अपना नाम ही लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। अपना नाम लिख दीजिए, यहां पर हमने अपना नाम लिखा है भूपेश गोस्वामी। और उसके बाद क्लास, आप किस क्लास में है, क्लास 10th है तो क्लास 10th लिख दीजिए, क्लास 12 है तो क्लास 12 लिख दीजिए। और उसके बाद अपना सेक्शन लिख दीजिए ए। ठीक है, उसके बाद अपना रोल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, या हमने रोल नंबर 1 लिखा है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी इसको कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आवेदन लिखें, एकदम ये आवेदन का सबसे मुख्य चीज है, आवेदन के लिए एकदम कान खोलकर इसको सुन लीजिए। जब भी आप आवेदन लिखें तो आवेदन को एक पेज में ही लिखें। ऐसा नहीं कि आधा पेज से आवेदन शुरू कर रहे हैं और उसको खत्म कर दिए, आधा पेज इसमें लिखे आधा पेज उसमें लिखे। ऐसे आवेदन लिखने से, ऐसे एप्लीकेशन लिखने से आपको नंबर क्या मिलेगा, बहुत कम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, मान के चले कि एक पेज पर आधा हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन आ गया, तो उस पेज के नीचे क्या लिख देना है, PTO, PTO। ठीक है, PTO लिख देना है। और PTO लिखने के बाद आपको करना क्या है कि उस पेज को छोड़ देना है और पूरा पेज लेना है। आवेदन एप्लीकेशन लिखने के लिए पूरा पेज ले लेना है, पूरा पेज ले लेना है। और उस पूरे पेज में केवल आपको केवल जो है वो लेटर ही लिखना है। उसी तरीके से ऐसे में भी करना है कि अगर ऐसे को आपको पूरा पेज से शुरू करना है, यानी शुरू हेडिंग से ही शुरू करना है, बीच से शुरू नहीं करना है। दो बातें याद रखिएगा, फिर से बोल देते हैं, ऐसे और लेटर बीच से शुरू नहीं करना है। कहां से शुरू करना है, आपको सबसे ऊपर से शुरू करना है, पेज से शुरू करना है, मतलब फ्रेश पेज से शुरू करना है, बीच से शुरू नहीं करना है। ध्यान में रहेगा ना। चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया लेटर। अब आते हैं हम लोग, एक और चीज होता है जो क्वेश्चन कॉमन होता है, सब में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, आपका मैचिंग। ठीक है, ये मैच आता है, मिलाने को आता है। तो ये जो मैचिंग आता है, ये मैचिंग में क्या आता है, राइटरों के नाम आते हैं। ठीक है, राइटर्स नेम आता है। तो जो भी राइटर हैं उन राइटर का नाम जो है वो लिखना होता है कि किसी आपका कोई एक पोएम दे देगा, कोई आपका एक जो है पेज दे देगा, या फिर कोई आपका कहानी है तो कहानी का नाम लिख देगा, और उस स्टोरी का नाम में पूछेगा कि इसका राइटर कौन थे, इसके ऑथर कौन थे। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है कि अपना बुक उठाइए और बुक के ठीक सामने दिया हुआ रहता है राइटर का नेम, उस राइटर के नेम को याद कर लीजिए। अगर बुक उठाने का नहीं मन है तो आप जो है मोबाइल में सर्च कीजिए भूपेश एकेडमी। ठीक है, भूपेश एकेडमी जब आप सर्च कीजिएगा, भूपेश एकेडमी, भूपेश एकेडमी जब सर्च कीजिएगा तो हिंदी में आएगा भूपेश अकादमी। और उस भूपेश अकादमी को आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपका हिंदी और अंग्रेजी जो भी आपका क्लास 10th और क्लास 12 है, तो वहां पर क्लास 10th में है तो 10th और 12 में है तो 12, उसको क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद आप जाइएगा अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो वहां पर आपको शुरू में ही आपको मिल जाएंगे राइटर के नेम। तो आप जो है राइटर के नेम को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एकदम VVI है, ये 5 नंबर का श्योर ही रहेगा। ऐसा हुआ ही नहीं है कि आज तक नहीं पूछा गया है। और अगर सब्जेक्टिव में नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में तो श्योर ही है, यानी 5 नंबर आपके मुट्ठी में है एकदम। इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंग्रेजी आप जो है लिख कर आइएगा, एकदम श्योर, और अच्छे मार्क्स लाइएगा। तो यहां पर आपका ये जो मैचिंग है, मैचिंग से भी आपके 5 नंबर यहां पर क्लियर हो गए। अब ये सारी चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो चलिए हम लोग अब समझते हैं
कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अंग्रेजी की कॉपी लिखनी कैसी है, किस तरीके से लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और किस तरीके से टॉपर लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले आते हैं कि पेसेज रहता है, शुरू में पेसेज रहता है। खासकर अगर क्लास 10th की बात करें तो उसमें पेसेज रहता है, और क्लास 12 की बात करें तो उसमें बीच में पेसेज रहता है। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग आते हैं, कहीं कहीं क्लास 12 में भी पेसेज जो है शुरू में देता है। तो यहां पर हम लोग सेक्शन बी लिखे हैं। ठीक है, ये सेक्शन बी क्यों लिखे हैं? क्योंकि सेक्शन ए अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो, अगर सब्जेक्टिव में सेक्शन ए लिखा हुआ रहेगा तो आपको भी सेक्शन ए लिखना है। यहां पर हमने रीडिंग लिखा है क्योंकि हमने पेसेज बना रहे हैं। तो जब भी हम पेसेज बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे लिखते हैं, तो उसको हम लोग रीडिंग भी कहते हैं। तो यहां पर हमने सेक्शन बी रीडिंग लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको रीडिंग ही लिखा रहता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आया तो यहां पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही कहे हैं कि 2 तरह के पेन ले जाने हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो ब्लैक पेन से अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 जो भी प्रश्न संख्या है वो लिख देंगे, और उसका हम लोग यहां पर आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका आपको बतलाए दिए हैं कि यहां पर ऐसे लिखाएगा। ठीक है, पेसेज का आराम से पेसेज आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। पेसेज के बाद आपका जो है वो आएगा यहां पर ए से लिखने के लिए। तो ए से लिखने के लिए तो यहां पर आपको सेक्शन बी लिखना है, यहां राइटिंग लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, यहां पर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो होगा वही लिखिएगा, ये नहीं कि यहां पर 2 लिखे हैं तो 2 ही लिख दीजिएगा, नहीं, जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वही लिखना है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। अब आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये ऐसे है, इस इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन जो तीसरा नंबर था, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया है, और उसके बाद लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद हम लोग को उसको शुरू करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए से शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बारे में। डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया चीज है, इससे जो है आगे के फ्यूचर के लाइफ में जो है वो बहुत ही काम आता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग शुरू करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं, या फिर और सारे पॉइंट आपको बनाने हैं तो पॉइंट भी बना सकते हैं, काइंड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, मोरल ऑफ डिसिप्लिन। तो इस तरीके से हम लोग उसका अलग से जो है पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर पॉइंट नहीं आता है तो एक पॉइंट तो यहां पर जो है यहां पर ये लिख देंगे, और दूसरा लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 2 हम लोग पॉइंट लिख देंगे। तो इस तरीके से आप पेसेज को बना लीजिएगा। तो आपका इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे, और एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और आप आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।